शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो है वो माँ बाप का नहीं था, बहन भाई का नहीं था, बाप बेटे का नहीं था, माँ और बेटी का नहीं था, चाचे मामे ताए फूफे का नहीं था। जो सबसे पहला रिश्ता था वो था मियाँ और बीवी का, आदम और हवा का। और यही वो रिश्ता था जिसको हाईलाइट किया शैतान ने। और उसके बाद जब ये रिश्ता टूटता है या इसमें कोई दरार पड़ती है तो शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है। और कहा जाता है कि उस दिन शैतानों के हल्के में जश्न मनाया जाता है जब मियाँ बीवी का कोई ताल्लुक डिसऑर्डर होता है, टूटता है, या कोई ऐसी दरार उसमें पेश आती है। क्या वजह हुई कि ये जो इतना स्ट्रांग रिश्ता होता था कुछ अर्सा पहले तक, अब ये रिश्ता बहुत ही नाजुक हो गया, ज़रा सी ठेस से टूट जाता है या दरार पड़ जाती है उसके अंदर। इसी मौजू पे बहस करने के लिए, बातें करने के लिए, इसको एलेब्रेट करने के लिए, इस पे डिस्कशन करने के लिए हमने माहिर नफ्सियात से रब्ता किया। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान साहिबा। जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। क्या बहुत हाल शुक्रिया सर। चाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नबिया, सबसे पहला मसला तो ये आता है कि जब भी कोई बात की जाती है, जब से खासतौर पे किसी साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को या किसी माहिर नफ्सियात टाइप को इसको बुलाया जाता है, तो सबसे पहले कहा जाता है ओ ओदे बारे में अपना ते पूछो, ओ ए कौन है, ओ एदा अपना ताल्लुक के ससी, सर। इज शी मैरिड, एंड शी हैज बेबीज, एंड हम्म। व्हेन डिड शी गॉट मैरिड, और व्हाटएवर। बहुत सारे सवाल जो है पहले तो इसी पूछे जाते हैं कि जो बिल्कुल। हमें बताने जा रही है इन सब मैरिटल उसकी अपनी डिसऑर्डर्स पे, लाइफ क्या है। उसकी अपनी लाइफ क्या है। तो वुड यू, इफ यू डोंट माइंड, वुड जी यू जी, लाइक टू बिल्कुल ज़रूर, एक्सप्लेन क्यों दैट? नहीं। और जब मैं अगर रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो जाहिर है मैंने इस Yes, रिलेशनशिप को starting जिया from yourself, होगा। yeah, 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 yeah. मैंने इस रिलेशनशिप को जिया होगा, इसके एक्सपीरियंसेस जो है वो लिए होंगे, तभी जाकर जो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी और अपनी एक्सपर्टीज़ से भी, Expertise से, और true. अपनी जाहिर है कि मेरी तालीम भी साइकोलॉजी के हवाले से है, Hmm. सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि मैं बिहेवियर्स के तमाम Human चीज़ें behavior जो is यस very ह्यूमन important. बिहेवियर्स जो है वो डील करती हूँ, सोशल साइकोलॉजी पर बात करती हूँ। तो मैं तमाम तर जो है वो रिश्तों के हवाले से बड़ा कॉन्शियस भी हूँ और अपनी लाइफ में बहुत केयरफुल भी हूँ। बहुत careful, और true. 2016 में मेरी शादी हुई थी। माशाल्लाह. और शादी जो है वो मेरी लव मैरिज थी, अरे वाह. मेरे हस्बैंड की तरफ से। और मेरे हस्बैंड एक ही हाँ। होता है यार, दो की ये तरफ क्या से। होता है मैं बताती वन हूँ। साइड लव असल से. में बच्ची थी, मैं छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी, अच्छा अभी अच्छा. स्टडीज़ कर रही थी। और काफ़ी हद तक मेरे जो है वो एमएस तो खैर कंप्लीट हो चुकी थी, एमएससी तो मैंने कर ली थी, लेकिन उसके बाद की सारी तालीम जो है वो मैंने शादी के बाद हासिल अरे की वाह. है। तो फिर मैं जो है वो बच्चा भी है माशाल्लाह, मेरा 5 साल का माशाल्लाह एक बेटा माशाल्लाह. है। और शादीशुदा लाइफ मेरी बहुत अच्छी गुजरी शुरू के दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर है उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, समझदार नहीं थी, और आपको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने वो फ़हम फ़रासत से नवाजा हुआ था कि माँ की तरबियत साथ थी। अल्लाह अकबर. माँ को देखा था कि वो अपने घर को कैसे सलीके तरीके से रखती हैं। बिल्कुल सही. अपनी अम्मी को देखा था कि वो कितना कम बोलती हैं और कितना शाइस्तगी के साथ उनकी जो है वो मामलात हैं अपने जो है वो हस्बैंड के साथ, मेरे मेरे वालिद साहब के साथ उनका ताल्लुक़ जो है वो कैसा रहा। कैसा रहा? बड़ा वो जो है वो उनकी शाना बशाना चलती थी। और मेरे वालिद साहब के जो है वो ज़िंदगी में एक दफ़ा बड़ा क्राइसिस का टाइम था, हम बहुत छोटे थे। तो वो उन्होंने जिस तरीके से गुजारा और उनका साथ दिया, तो मेरे बाबा जो है वो, मैं खैर बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हुई, लेकिन अरे. मुझे ये याद है कि मैं 2 क्लास में थी और तकरीबन कोई 7 साल की होंगी। और 7 साल का बच्चा जो है वो अच्छा खासा समझदार होता है, उसको समझ होती है सारी बातों की। तो वो हमेशा ये कहते थे कि तुम्हारी माँ जैसी माँ जो है ना, वो दुनिया में कोई नहीं हो अरे सकती। अल्लाह अकबर. कि वो बड़ी तारीफ़ करते थे। और मेरे वालिद साहब भी दुनिया के इंतहाई खूबसूरत तरीन और ज़हीन तरीन इंसानों में से एक। और माशाल्लाह. उन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत की। और लोगों की खिदमत का ये हाल था कि अगर रात के 3 बजे भी कोई दरवाज़ा पे आता था ना, तो उसको अगर कोई पुलिस का मसला है, किसी चीज़ का मसला है, तो वो उसके लिए खड़े हो जाते थे। अरे वाह. शायद ये चीज़ मुझ में वहाँ से आई कि खिदमत खल्क का जज्बा लेकर भी मैं जो है वो काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट भी। तो वालदा की तरबियत के बाद जो है वो सबसे बड़ा हाथ मेरी ज़िंदगी में मुझे खुश करने में और मुझे जो है वो शादीशुदा लाइफ में सपोर्ट करने के बाद जो है मेरे हस्बैंड का है। वाह. मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे जो है वो ट्रीट किया। उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ से बात नहीं की, ना अरे मैंने वाह. कभी की। अरे वाह. और हमेशा मेरे और उनके दरमियान में जब जुमलों का तबादला हुआ तो उसमें तुम नहीं था, तू भी नहीं था, तू भी नहीं था. अरे. आप था।
वो रिस्पेक्ट, वो इंटेग्रिटी जो थी वो एग्जैक्टली बरकरार मतलब रही। मैंने कभी अपने घर में जो है वो अपने शौहर की ज़ुबान से ये नहीं सुना कि नबीहा तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो, नबीहा अगर आप जो है वो फ्री हैं तो मुझे एक गिलास पानी चाहिए, पिला वाह, दो का लफ्ज़ भी नहीं लफ्ज कहा। नहीं। और अगर वो कोशिश करते थे कि वो खुद अपने काम कर लें, लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी कि वो मुझे कहें, और मुझे उनके कहने से पहले पता होता था कि इन्हें क्या चाहिए, और उन्हें ये समझ नहीं आती थी कि इसको इसको कैसे पता कैसे चल जाता है पता कि किस वक्त मुझे क्या क्या जरूरत चाहिए। है, बिल्कुल क्योंकि सही। मेरा फोकस अपने शौहर पर था, और मैं ये समझती थी कि मेरे शौहर को मुझसे खुश होना चाहिए। तो अगर इनको खुश होना चाहिए तो फिर इनकी खुशी के लिए मैं क्या क्या कर क्या सकती क्या हूँ। कर सकते मुझे खाना पकाना नहीं आता था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना पकाना सीखा। हैं। वाह, मुझे तो की ससुराल के चंगा बना मामला, लेंदे हो तुसी? मैं चिकन कढ़ाई और बिरयानी बहुत अच्छी बना अरे लेती हूँ। वाह, अच्छा। शामी कबाब भी बना लेती हूँ। वाह, तो आज मेरे बच्चे को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वो कहता है वाह, कि मैं जब भी मेरी ऑफ होती है, या वैसे मैं वैसे भी सुबह मैं डेली अपनी मम्मा को नाश्ता अपने हाथों से खुद करवाती हूँ। करवा के उनका और वाह, मेरा नाश्ता जो है वो मैं खुद बनाती हूँ। वाह, वाह, चाय अगर घर में बनती है तो वो भी मैं खुद बनाती हूँ। जब मैं अपने काम से फ्री होकर घर जाती हूँ तो मैं चाय भी खुद बनाती हूँ। मतलब मैं घर के काम भी करती हूँ, खुद करते सफाई सुथराई भी कर लेती हूँ। अगर काम वाली नहीं आती तो मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। मैंने हर चीज़ जो है वो सीखी अपने शौहर की खुशी के लिए, कि इनको ये ना लगे कि मैं एक मीडिया पर्सन और हूँ। आपने स्पेशलाइजेशन जो है वो आपने शादी के जी, बाद शादी के की? बाद की, जी अच्छा, बिल्कुल, शादी वाह। के बाद की। और क्या वाज तो इट अ कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं मैं करनी है, क्योंकि जब लव अच्छा मैरिज में तो शादी, वो कहते हैं हाँ। बस फुल स्टॉप लग गया हूँ, मैं अच्छा पढ़ाई देखिए, पूरी छੱਡ शादी दो। हुई इस बेस पे थी कि आप मुझे आगे पढ़ने देंगे और मैं क्यों जी पढ़ूँगी। बेस हुई? लड़कियां तो कहती हैं कि शादी जान छुटे पढ़ाई, तो तुसी कह रहे हैं कि मैं नहीं बड़ी मैं आगे पढ़ाकू सी पढ़नी है बच्ची इसमें। थी, हमेशा मैंने मैट्रिक में भी टॉप किया, मैंने आगे भी एफएससी में भी, और जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी में जब बीएससी की उसमें भी टॉप किया। तो बड़ी टॉपर थी अपने कॉलेज और वाह, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। आज भी मेरी तस्वीरें मेरे स्कूल, मेरे अरे वाह, कॉलेज अच्छा और अच्छा अच्छा, यूनिवर्सिटी में लगी हुई अरे हैं। वाह। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 3 गोल्ड मेडल हैं मेरे पास, 3000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं जिनको आप करेक्टर उनको सर्टिफिकेट कहते आपसे हैं। मोहब्बत कैसे हो गई? वो आप कह रही वन साइड लव था, ये भी आप ड्रामा कर रही, वन साइड कैसे हो नहीं, सकता है असल में लव? ऐसे हुआ कि मुझे उन दिनों जो है वो मीडिया में काम करने के लिए मैं नई नई आई थी, अच्छा, तो मुझे कोई स्पेस जो है वो ऐसा जैसी नहीं पता थी, मैं लोगों को नहीं जानती थी। तो अचानक मैं एफएम 100 पे मैं प्रोग्राम करती थी, और वहाँ से जो है वो जो हमारे स्टेशन मैनेजर थे, उन्होंने मुझे जो है वो उनके साथ अच्छा कांटेक्ट अच्छा अच्छा। करवाया कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और मीडिया में ना बहुत कम अच्छे लोग हैं। तो नबीहा आप एक अच्छी फैमिली से हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी ऐसा एक्सप्लॉइट मिसहैप हो, हो हाँ, या कोई मसला हो, तो आपने ना सिर्फ इनके साथ इन टच रहना है। हम्म, अब उन्होंने, मैंने कहा जी ठीक है। अब जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिली तो मुझे उनसे मिलके कुछ अच्छा नहीं लगा। हम्म, मैंने कहा ये तो मूवीज़ बनाते हैं, ये तो ड्रामास बनाते हैं, तो ये कैसे मतलब इतने अच्छे हो सकते हैं, हम्म, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मेरी उनसे जो है वो बातचीत शुरू हुई, पहले दिन तो मैं ये तहैया करके उनके ऑफिस से निकली थी कि मैंने अब दोबारा कभी यहाँ नहीं आना। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा टची बच्ची थी, छोटी ही थी तो बहुत समझदार थी। बैड टच गुड टच के हवाले से मुझे बड़ा पता था, हमारी वालदा ने हमें बड़ा दैट्स इसकी वेरी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट, उस वक्त ही दैट्स दे वेरी दी थी। इंपॉर्टेंट। और कोई किसी बंदे के पास मैं नहीं बैठती थी, कोई मुझे जो है वो फेस पे आज तक किसी छोटे बच्चे जब मैं थी तब भी कोई अंकल या बड़े बंदे जो है वो मुझे गोद में बिठा के प्यार कर रहे हो, नो वे, मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। मैं ऐसी बच्ची थी। तो मैं मतलब शुरू से मेरी जो है वो ग्रोथ इस तरह की हुई। फिर जब वालिद साहब की डेथ हो गई, मैं ज़ाहिर है 2 क्लास में थी, बहन भाई मेरे बहुत छोटे थे। सबसे जो छोटा भाई है वो मेरा 2 साल का था सिर्फ, उसको तो याद भी नहीं फादर। तो वो फिर मेरी अम्मी ने जो है वो, और मेरी अम्मी नकाब करती थी, आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा, वो कभी ना मीडिया के सामने आई। ख़ान फैमिली और फिर मेरी अम्मी सैयद फैमिली से हैं। तो वो फिर इस वजह से जो है दोनों ही फैमिलीज़ में इतना टफ़ था कि आप स्क्रीन पर नहीं आ सकते थे। आज भी मेरी फैमिली वाले जो शुरू में मुझे काफ़ी कंट्रोवर्शियल किया गया कि देखें जी ये टीवी पे जा रही है, लेकिन उन्हें पता था कि ज़ाहिर है इसने अपने घर को जो है वो सपोर्ट करना है। जब उन्होंने देखा कि ये बड़ी इज़्ज़त से काम कर रही है, रिस्पेक्ट से काम कर रही है, बच्ची जो है वो कोई किसी किस्म की हमें कोई शिकायत नहीं आ रही, कोई मामला ऐसा नहीं है, तो उन्होंने मुझे काम करने दिया और मुझे सपोर्ट किया। मेरे ख़ानदान वालों ने, मेरी खाला, इसमें एक कज़न्स ये बड़ा वगैरह ने। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एज डिफरेंस कितना है। अब यहाँ के ये मसाइल भी शुरू बिल्कुल हो गए सही हैं कह रहे उसमें, हैं। तो वो 15 साल का एज डिफरेंस है मेरा और मेरे हस्बैंड का। अच्छा, 15 15 साल साल का। का, जी। वो मुझसे बड़े थे, वो समझदार थे। मैं कहती हूँ मर्द को समझदार होना चाहिए और लड़की की उम्र जो है वो कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। ये जो एक कंपैटिबिलिटी है ना, ये बड़ी खूबसूरत है। तो मर्द समझदार किस एज में हो समझदार, जाता समझदार तो है? आखिर तक नहीं होता। तो मर्द का देखिए, कहाँ तरबियत होती है मर्द का मर्द क्या की। ताल्लुक समझदार? तरबियत, तरबियत किसने होती है। करनी है? बस ये तरबियत माँ ने करनी है, और माँ को पता होना चाहिए कि उसने अपने बेटे को जो है वो कैसे तरबियत देनी। मैं हमेशा यही माँ कहती और हूँ। बाप दोनों ने करनी है?
बाप का भी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन क्योंकि माँ के साथ बच्चे ज़्यादा जो है अटैच वो ज़्यादा अटैच होते होते हैं, घर में ज़्यादा टाइम जो है माँ के साथ गुजारते हैं। माँ की तरबियत का असर इसलिए होता है कि 9 महीने जो माँ बच्चे को अपने पेट में रख के पालती है, उसको देखती है, उसकी इमोशंस जो बच्चे के साथ जुड़ती हैं वो बड़ी काउंट करती हैं। कहते हैं कि 9 महीने अगर औरत जो है वो खुशी से बच्चा पैदा करेगी तो वो बच्चा जो है वो उसी तरह का खुशी देने वाला जो है वो पैदा होगा। और अगर हैं, वो आप लविंग केयरिंग स्ट्रेसफुल, होगा। हाँ, हाँ, स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारेंगे, टेंशन और डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो फिर आपकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो बच्चा जाएगी, उसी बच्चा भी वैसा ही आएगा। एंजाइटी से ही अपना जी। कैरियर, अपनी लाइफ बच्चों शुरू में सांस करेगा के उसमें। प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फेफड़ों के इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर बच्चे जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। कुछ बच्चे जो है वो आप देखें बहुत सी अजीब डिफरेंट डिफरेंट प्रेगनेंसीज अब तो जो है वो आ गई हैं जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, जो है बहुत से मामलात ख़राब भी हुए हैं। फिर बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना, चेक करना, ये सब चीज़ें भी जो है वो रेजेस ज़ाहिर इफ़ेक्ट करती हैं ह्यूमन जो है बॉडी पर। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखनी है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है ना, जब औरत रोती है ना, जब उसके उसके शौहर के साथ लड़ाई होती है, वो प्रेग्नेंट है और वो रो रही है, तो वो बच्चा जो उसके पेट में है, जो बच्चा उसके साथ जो है वो जी रहा है, सबसे ज़्यादा जो वो अंदर सिकुड़ जाता है बेबी। जब वो रोती है तो वो सिसकियों के साथ रोती है और उसमें आपके जो पेट है और आपकी ये सारी अंतड़ियाँ हैं वो खिंचती हैं। और जैसे ही वो बच्चा जो है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल चिपक जाता है, या जो है वो उसको फ़ील हो रहा होता है कि मेरी माँ जो है वो किसी तकलीफ़ या वो अज़ियत में जो है, अंदर जकड़ा जाता है जकड़ा उन्हीं वजह जाता से। है, हाँ, तो वो चीज़ें उसके दिमाग की कैपेसिटी कम होनी शुरू होती है, ऑक्सीजन उसको कम कम मिलती है। जैसे ही आप रोते हैं, और अगर ख़ास तौर पे औरत जो प्रेग्नेंट है, उसकी ऑक्सीजन जो है वो बच्चे को कम मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आप सारा का सारा जो है अपना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारा डिप्रेशन जो है वो आपके बच्चे में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए 2000 के बाद पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, रिसर्च साबित करती है कि वो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पर जो है वो मजबूत नहीं है। इवन कि आप देख ले कि हमारी कैसी नौजवान नस्ल आ गई है कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है यो पर्सनालिटीज़ हैं। ये क्या पर्सनालिटी, ये क्या है यो पर्सनालिटी? मैंने इस पर जो है वो एक अपना वीलॉग किया था और उस पर जो है वो काफ़ी लोगों ने कहा जी कि ये क्या होता है। ये होता है कि जब आपको सही और गलत का अंदाज़ा ना हो, तो आप उसे मॉडर्नाइज़ करने के लिए या लीड क्लास में जो है वो सर्वाइव करने के लिए आप कहते हैं कि जी मेरा बच्चा जो है वो लीड क्लास से ताल्लुक़ है, उसका वो यो पर्सनालिटी है। ये कोई पर्सनालिटी नहीं है। आपने इसका ये डिसऑर्डर है कि जिसमें आपका बच्चा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसके पास रास्ता नहीं कि वो क्या करे, उसके पास तालीम हासिल करने का जो है वो आपने उसको ज़रिया तो दे दिया, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आपने उसे दायरे से बाहर नहीं निकलने दिया। माँ बाप का बड़ा अमल दखल है। माँ बाप की साइकोलॉजी बच्चों की साइकोलॉजी के साथ बहुत मैच करती है। जिस तरह माँ जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो अपना 9 महीने करती है, और अगर वो खुश है तो बच्चा भी ज़ाहिर है कि अच्छा सेहतमंद होगा। अगर वो खुश नहीं है, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, तो बच्चा भी उसी तरीके का जो है माशरे में आप जो है वो लेकर आ रहे हैं। बच्चे पैदा करना ये मैटर नहीं है, बच्चों को अच्छी तरबियत देना ये मैटर करता है। हमारे पाकिस्तान की औरतों को जब ये बात समझ आ जाएगी ना, मियाँ से लड़ती हैं और लड़ने के बाद जो है वो फिर जब सुलह होती है तो फिर एक नया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो रूठने और मनाने का चक्कर है, इसमें उस जान का क्या कसूर है जिसको आप इस दुनिया में लेकर आ रहे दुनिया हो? में लेके आ रहे हैं। अरे आप ये तो सोचो कि आप कर क्या रहे हो। आप ये तो सोचो कि अगर आपके बच्चे पहले से 3-4 बच्चे हैं, 5-5 6-6 बच्चे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों के, आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें और लोगों को देखें, वो अपनी जो है वो लाइफ के मुताबिक चादर को देख के पाँव वो फैलाते हैं। प्लान उन्होंने करते इस्लाम हैं, को फॉलो प्लान किया। करते हैं। इस्लाम कह रहा है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करो। इस्लाम कह रहा है कि चादर को देख के पाँव फैलाओ। इस्लाम कह रहा है कनात शारी करें। आप जो है वो जितना खर्च करते हैं उससे अपना हाथ जो है वो थोड़ा हल्का रखें। और इस्लाम ने ही कह दिया कि अपने से कमतर को देखें, अपने से बरतर को ना देखें। ना देखें। अच्छा, ये सब कुछ हमने नहीं सीखा। हमने क्या सीखा कि फ़लाँ क्या कर रहा है, उसके घर में अगर ये चीज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही तो है, मेरे कहाँ घर से में आ क्यों रही नहीं आ है? रही। बीवियाँ शौहरों से लड़ती इसलिए कि फ़लाँ आपके दोस्त के पास ये है, आपके पास नहीं है, उसने तो अब तक ये ले लिया, आपने यहाँ पर रहकर भी कुछ नहीं बनाया। ये जो एक जुमला है ना, ये उस मर्द के लिए तीर की तरह उसको घुस के लगता है। मतलब उसने ये नहीं चेक करना कि वो हाँ, पैसा किन मीन्स से, कि कहाँ से आ रहा है, जी, कैसे जी, आ रहा है। उसने कहना है कि बस मेरे घर में इतना पैसा आना चाहिए कि मैं बस इस लाइफस्टाइल पे यहाँ कर से सकूं गलती उसमें। शुरू होती है। और वो मियाँ भी जो है वो उसको अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए, जी, अपनी बिल्कुल। फैमिली के हाँ, लिए जो अनफेयर मीन्स हैं, जो सारा कुछ है वो सारा ढूँढते हैं फिर लोग करते हैं। ऐड करना शुरू कर आप देते हैं किसी उसमें। मर्द से पूछें, वो कहेगा मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। हम्म। आप किसी औरत से पूछें, उसने कभी कहा है मैं अपने शौहर और बच्चों के लिए कर रही हूँ? हाँ, अभी एक रिसेंट एक इंसिडेंट है जो हम देख रहे थे आजकल के, उसमें कि एक बच्चे ने जो है अपने वालिद साहब को जी, जो जी, है जी, वो जी, जी, बिल्कुल, किसी बिल्कुल, शूटर के बिल्कुल। थ्रू जो है वो जी, मरवा दिया है, और अंदाज़ा उसके लगाएँ। बाद फिर उसकी नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई है अपने बाप की। जब ये और बच्चा इंटरव्यू दे रहा था ना सर, या जब इस बच्चे का इंटरव्यू जो है वो मैंने देखा,
तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आई कि ये बच्चा कहीं ना कहीं अपने जो बाप है उन मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये शायद ये बच्चा कहीं कसूरवार है। और मैं उस वाइब्स को आज तक पहचान नहीं पाई, और मुझे अगले ही दिन न्यूज़ मिलती है कि ये बच्चा जो है वो अपने बाप के कत्ल में मुलव्विस है। मुलव्विस है। मतलब मेरी एक्सपर्टीज़ यहाँ तक आ चुकी हैं। ये मेरे लिए भी एक जो है वो हैरानकुन मरहला था कि मैंने उसको देखते ही उसके जो है वो उसको समझ लिया कि ये कहीं कसूरवार है, ये अंदर से डरा हुआ है। मेरे सामने लोग, ज़ाहिर बात है कि एक माहिर नफ्सियात के सामने खुली किताब होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा भी होती हैं ना, अल्लाह के ज़िक्र आपके पास असकार होते हैं। जब आप अपने किरदार पे काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं। आप बेहतर तौर पे जानते हैं, माशाल्लाह आपका एक अलग से जो है वो सेटअप है, आप इन सब चीज़ों को जो समझते हैं। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा मुझे उसमें गलती नज़र आई, और अगले ही दिन जब ये ख़बर आई तो मैं 1 मिनट के लिए जो है वो ये सोचने के लिए बैठ गई कि क्या वाकई मैं इतना एक्यूरेट सोच सकती हूँ, या मैं इतना एक्यूरेट जिसको मैंने देखा नहीं, बात नहीं की, उसके बारे में मैंने जो है वो ये बता दिया कि ये वाकई ये कसूरवार है। ये कोई कंफ्यूजन चल रही है, ये कुछ है कोई मसला उसमें। वो अपने बाप के मरने की खबर ऐसे दे रहा था जैसे उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़रा उसके इंटरव्यूज़ उठा के देखें। अब मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या पॉइंट जो है वो नोट किया। एक बच्चा जिसकी उम्र अभी जो है वो कोई 20 से और 23 साल के दरमियान है, वो बच्चा कह रहा है कि मेरे वालिद साहब जो है वो फौत हो गए, और इंशाल्लाह उनका जो नमाज जनाजा है वो कल होगा, और ये टाइम होगा, और इस वक्त जो हम बता देंगे जब भी होगा। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये और ये कैसे कह रहा है, और इसको वो फीलिंग क्यों नहीं है बाप के जो है वो जाने की। कैसे है? ये यतीम हो गया है, इसका जो है वो इसके सर से बाप का दुनिया साया, उजड़ हाँ, गई है, इसकी लेकिन वो इतना इसको फील क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो दुनिया उसने खुद उजाड़ी थी। क्योंकि उसने किसी लड़की के पीछे, अपनी एक पसंद के पीछे, कि बाप को पसंद नहीं है। देखें, माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते। माँ बाप कभी नहीं बुरा कर सकते। हो सकता है वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि जिसकी वजह से वो बाप ये सोच रहा हो, जिसको वो जज्बातियत में बच्चा नहीं देख पा रहा, बाप तो ओवरव्यू करेगा, लेकिन क्योंकि बच्चा जो है वो उसकी उम्र इतनी नहीं है, साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार है। फॉर अ शूटर एंड ही हायर्ड हिम, वो सारा कुछ उन्हें पता सी। अच्छा, ये देखें, ये माँ बाप की गलती है सर। कितना सिंपल है, ये माँ बाप की गलती है। इसी को खोलना चाह रहा हूँ इस चीज को, ये माँ बाप की गलती है। वो किस तरह से हो गया, और वो क्या 2 करोड़ रुपया उस शूटर को देगा और सारा कुछ, क्योंकि वो पैसे भी वो अरेंज करेगा। क्या बाप पहले बहुत ज़्यादा पैसे दे के उसने उसको ख़राब किया, और उसके बाद जब पैसे रोके तो फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई उसमें। तो बच्चे की ग्रोथ हुई है ना, हाँ, वो पैसों में हुई है। हाँ, बच्चे को पता है मेरे बाप के पास कितना पैसा है, हाँ, और उसके अपने अकाउंट में इतना पैसा होगा, करोड़ों रुपया, तो उसने जो है वो बाप को मरवाने पर जो है वो करोड़ों रुपया लगा दिया, 2 करोड़ रुपया लगा दिया। और वो बाप को उसने सिर्फ एज एन ATM मशीन समझा कि वो ठीक है, जो भी है, जैसे भी है वो करे। लेकिन ये चीज़ें, ये तो एक टेस्ट केस है जो हमारे सामने आ गया। लेकिन हम जब वैसे लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो ये रिजेंटमेंट और रिबेलिएशन जो है ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। कसूरवार आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, या वो आ रहे हैं, या एक वो पहले का ताल्लुक ही मिसमैच मैरिज का है कि मियाँ को बीवी नहीं पसंद, बीवी को मियाँ नहीं पसंद, और आपस में कोप करने की कोशिश ही नहीं की है उन्होंने, और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और वो लव हिट रिलेशनशिप में बच्चे भी पैदा हो गए हैं, और वो बच्चे जो है बच्चे भी फिर वैसे ही खुला फिर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। यही बात सर, यही वो बात जो भी हम कर रहे थे कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, उसकी साइकोलॉजिकल तमाम प्रोसेस जो है वो माँ के पेट से दुनिया में आता है। ये इतनी बड़ी बात है कि अगर आप इसको समझ लें तो आपको समझ आ जाए कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं वो उस बच्चे के लिए खुश रहें जो बच्चा उनके साथ अटैच है, जिसने ज़िंदगी ने जो है वो दुनिया में आना है। उन्हें अपने शौहर की फ़िक्र पड़ी होती है, मेरा शौहर मुझे देख नहीं रहा, मेरा शौहर मुझे उसने तुम्हें देखा है, तुम्हें टाइम दिया है, तो तुम एक बच्चे की माँ बन रही हो। बिल्कुल सही। उसने तुम्हें प्यार दिया है तो तुम इस लेवल तक आ गई हो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ जो है वो डिफ़ाइन कर दूँ। औरतें जो मेरे पास आती हैं वो ये प्रॉब्लम लेके आती हैं कि 4 बच्चे हैं लेकिन मुझे प्यार नहीं मिला। वेरी गुड। प्यार क्या है, आज इसको ज़रा डिफ़ाइन कर लें आप। मतलब आप मुझसे बहुत सीनियर हैं और माशाल्लाह मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन क्योंकि मेरी कोई एक्सपर्टिस एज अ माहिर नफ्सियात है तो मैं उस हवाले से जो है वो बात करूँगी कि जो ये मोहब्बत होती है ना, ये उस प्रोसेस से बिल्कुल अलग है जो मियाँ और बीवी के दरमियान में होता है एक बच्चा पैदा करने के लिए, जिसको आप सेक्सुअलिटी कहते हैं या जो फिजिकल रिलेशनशिप कह सकते हैं। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। जो आपका ये रिलेशनशिप है मियाँ बीवी वाला, उससे बच्चा तो पैदा हो सकता है,
लेकिन उससे प्यार डेवलप प्यार नहीं हो डेवलप सकता। नहीं हो सकता। प्यार के लिए आपको दूसरे को एहसास दिलाना पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और इसके लिए आपको एफर्ट करके दिखानी पड़ती है। इसके लिए एफर्ट बिल्कुल रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है, आपको बताना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। मर्द क्या करते हैं, कभी बीवी को बताते ही नहीं कि तुम मुझे अच्छी लग रही हो या अच्छी लगती हो, कि मैं इसकी तारीफ़ कर दूंगा तो ये मुझ पे जो है वो हैवी हो जाएगी और कल को ये मुझसे बात ना मनवाना शुरू कर दे, कल को ज़्यादा पैसे ना मांगना शुरू कर दे। ये भी इशूज़ हैं मर्दों के। अच्छा, हर वक्त जो है ना वो मैथमेटिक्स चल रहा होता है, जिससे मैथमेटिक्स बिल्कुल। नौकरियों पे या ओवर बिजनेस में या थिंकिंग, हर जगह पे चल रहा होता है। ओवर तो थिंकिंग करते वही हैं, सारा कुछ जो है वो घर पे भी चल रहा घर होता है, पे और चल रहा वो होता एक है। रिलेशनशिप जो एक रिलैक्स होने के लिए एक हाँ, सुकून की जगह होनी चाहिए, वहाँ पे भी आपका जो हिसाब किताब जो है कि मैं ये बात मर्द ये करती हूँ उसके बाद समझते ये हैं होगा, उनके उसके पास बाद ये जितना ज़्यादा करते पैसा होगा वो उतने ज़्यादा मोतबर होंगे। उतना ज़्यादा सर, डोमिनेट करेगा। वो जितना अच्छे बाप और जितने बाप होगा अच्छे शौहर होंगे वो उतना उतने मोतबर अच्छे होंगे। मोतबर होंगे। पैसा कमाने के चक्कर में अपने घर को निगलेक्ट करते हैं, बीवी के साथ जो है वो रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। देखिए, अगर आप पैसा कमाएं, आप अपने जो है वो जाएं, अपना काम करें, अपने घर वालों को भी उसी तरीके से ट्रीट उतना करें, टाइम उनके दें। साथ जो है वो इन टच रहें, उनको पूछें कि वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को पूछें क्या कर रहे हैं, बीवी से पूछें बच्चों की एक्टिविटी क्या है। आप जो है वो वीडियो कॉल पे देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो मीटिंग में बिजी हूँ, दूसरे लोगों के लिए अपना घर ख़राब कर रहे हैं घर आप। खराब करें। कि आप दूसरे लोगों को टाइम दे रहे हैं और जहां आपके टाइम की असल ज़रूरत है वहां पर आपने ख़राबी पैदा कर दी, तो फिर बच्चे सर ऐसे ही पैदा होंगे कि जो पैसे नहीं, दे के अपने बाप को मरवा देंगे। ये किस तरह से हो सकता है कि हम लोग, आप माशाल्लाह इतनी जगहों पे आप बैठती हैं, आपका एक पूरा एक हल्का है, बाब है, सारा कुछ है, जो लोग आपके पास आते हैं, आपसे काउंसलिंग भी करवाते हैं, और आप ये लोगों को बता सकें और लोगों को बावर करा सकें और लोगों में इस चीज़ का शऊर दिला सकें कि जो एक्चुअल नौकरी है ना वो आपकी घर की नौकरी है, जो यस, आपके बीवी बच्चे और यस, आपके पेरेंट्स और यस, सारा कुछ वो नौकरी है। यस। उस नौकरी को कंफर्टेबल बनाने के लिए आप बाहर दौड़ धूप करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे। ये हम प्रायोरिटी शिफ्ट करने का सिलसिला किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको टाइम लूँगा। जी, मैं बाकी भी जब लेक्चर्स वगैरह होते हैं तो उसमें मैं बताता हूँ। वो चीज़ ये है कि जनाब, आपने मोबाइल, आपका जो इस वक्त स्मार्टफोन है, बिल्कुल उससे बिल्कुल। आपने क्या सीखा? आपने कुछ नहीं सीखा एक्चुअली। उसमें जो है दुनिया जहान के गैजेट्स हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ है। बिल्कुल अभी सही। मैं किसी एक बंदे या किसी एक बात का जिक्र करूँगा, अभी हम जो उस बच्चे का जिक्र कर रहे थे जो अभी जी। क्राइसिस है, तो बहुत से बच्चों ने इस वक्त फ़ोन उठा के देख लिया होगा कि किसका जिक्र हो रहा है, क्या केस, पूरी कहानी सारी आपको फ़ोन आपको फ़ौरन बता देता बिल्कुल है। ऐसे ही है। और आप अहम से अहम, ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ जो है वो आपकी उसके फ़ोन के अंदर होती है, और उस गैजेट्स होते हैं, उसमें ऐप्स होती हैं, सारा ऐसे कुछ ही है, होता ऐसे ही है। है। लेकिन अहम चीज़ इस फ़ोन की क्या है? वो अहम चीज़ ये है, प्रायोरिटी इस फ़ोन की क्या है? वो प्रायोरिटी ये है कॉल सुनना हाँ, और कॉल बस, करना। बस। और वो दुनिया का महंगा से महंगा फ़ोन, बिल्कुल। सस्ते से सस्ता सस्ता फ़ोन, फ़ोन, सही बात है। जब भी आप कोई भी दुनिया से महंगी सी महंगी ऐप उसके अंदर आपने की होगी, और उस ऐप में आप कोई चीज़ देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन जब कॉल आएगी हाँ, तो वो ऐप बाईपास हो जाएगी। बाईपास हो जाएगी। यस, क्योंकि उस बिल्कुल। फ़ोन की प्रायोरिटी वो बना किस लिए था? हाँ, कॉल वो के लिए। बना था कॉल के यस, लिए। यस। तो आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कॉल आएगी तो वो कॉल सब जो आएगी है सब वो रिमूव हो बाईपास, जाएगा। क्योंकि प्रायोरिटी उस मशीन की वो है कि उसने हाँ, आपको कॉल सुनानी है या बिल्कुल, कॉल करनी है। बिल्कुल। बाकी सब बाद की सेकेंडरी बहुत खूबसूरत चीज़ें बात हैं, है। सेकेंडरी चीज़ें। बिल्कुल सही। और हम हर बच्चे, हर किसी के हाथ में वो फ़ोन है, हाँ, लेकिन उससे दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन वो सीख रहा है, हाँ, लेकिन ये चीज़ नहीं सीख रहा कि अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज किस तरह से कैसे करना है। करना है। वो कॉल का जो एक सेटअप है वो हाँ, आपने अपनी फैमिली के साथ कैसे हाँ, कनेक्ट रहना कैसे है। कनेक्ट रहना बिल्कुल, है, वो नहीं और पता। अपनी हाँ, जिंदगी की प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है। कि प्रायोरिटी अगर आपकी फैमिली है तो हाँ, बिजनेस नंबर 2 होना चाहिए। जब बिजनेस नंबर 1 हो जाएगा हम्म, तो प्रायोरिटी सेकेंडरी आपकी फैमिली हो जाएगी। नंबर 2 इज द फर्स्ट लूजर। हाँ। ऐसे ही है, So the ऐसे ही है, first ऐसे ही है। priority is हाँ, if फर्स्ट, it's the बिल्कुल, business, बिल्कुल, तो फिर that will be the first loser. Number second priority, ऐसे ही है, family will फैमिली, be the first losers. ऐसे ही है। और आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं अपनी फैमिली को being as a loser? बिल्कुल भी नहीं, मेरा और नहीं वो ख्याल है, नहीं और हो लोग कर सकता। रहे हैं, वो कर रहे कर हैं, रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है, कर रहे चीज़ें हो रही हैं। कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की बात कर दी। आपने कह दिया कि यार जो अगर औरत को जो है ना, अगर तोइफ के रूप इख्तियार करना चाहिए, बड़ा लैदा हो रही है, बड़ी खजल ख्वारी हो रही है इस गलत है कि अपने मियाँ के लिए उसको करना
करना चाहिए। आपने भी मेरा ख्याल है कि वो जो और जाहिल होती है उस टाइप की, आपने बात एक्सप्लेन कुछ और करना चाही थी लेकिन लोग वो एक लफ्ज़ पकड़ के कहीं और निकल किसी गए। और तरफ हाँ, निकल गए। बट सही है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? आई डू अच्छा एग्री देखिए, विद दिस, इसको तो उतना मैं तवाइफ लेवल का तो हाँ, नहीं, हाँ। लेकिन कुछ उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए बात ये है कि अब तो काफ़ी हद तक लोग समझ चुके हैं कि या मैंने ये बात क्यों की थी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट में जो है वो मैं इसका जवाब भी दे चुकी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ख़वातीन जो है वो अपने मर्दों के लिए सजे संवरें, ना कि वो बाज़ारों में डॉक्टर के पास, रिश्तेदारों के पास सज संवर के जाएं। घर में भी ऐसे ही तैयार रहें जैसे वो उनके शौहर चाहते हैं। और कोई मर्द ये नहीं चाहता कि उसकी बीवी गंदी फिरती रहे या उसे जो है वो एक अच्छी सूरत देखने को ना मिले। हर मर्द की, हर आदमी की, औरतों की भी ख्वाहिश होती है कि मर्द जो है वो साफ़ सुथरे रहें। मर्द साफ़ सुथरे इसलिए रहते हैं कि उन्हें ज़ाहिर है जॉब पे जाना है, बिज़नेस पे जाना है, वो बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो दिन में 3-3 4-4 दफ़ा नहा रहे हैं, कपड़े चेंज हो रहे हैं, परफ्यूम्स लग रहे हैं। उनका क्राइटेरिया और एक घर में बैठी हुई औरत का क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट है। अब बीवी तो घर में बैठी हुई है ना, लेकिन जो बाहर ख़वातीन हैं वो अप टू डेट हैं, वो मेकअप में भी हैं, वो कपड़े भी पहन के अच्छे जा रही हैं। तो आप एक अच्छी चीज़ को देखेंगे या आप एक जो है वो बिल्कुल बोसीदा, टूटी फूटी और बेतुकी चीज़ को देखेंगे जो एक ऐसी इमारत होगी, आप कहेंगे हो ये तो बड़ी ख़राब लग रही है, उसको ठीक करने की या तो कोशिश करेंगे या फिर वहाँ से सीधा गुजर जाएंगे। शौहर यही कर रहा है, यही कह रहा है। यही कर रहा है। और ये एक और वजह औरत है, को ये समझ नहीं आ रही। और वो कह रही है कि मेरे से अक्सर औरतें मुझे कहती हैं हमसे तैयार नहीं हुआ जाता, हम कैसे तैयार होके बैठे। भाई मैं आपको ये थोड़ी कह रही हूँ काम वाले कपड़े पहन के बैठ जाएं या बहुत सारे झुमके पहन लें या बहुत सारी ज्वेलरी पहन के बैठ जाएं। कम से कम इतनी साफ़ सुथरी आप दिखनी चाहिए कि सादा लिबास भी अगर पहना हो, तरीके से अगर आपके बाल बने हो, आपने खुशबू लगाई हो, तो आपके शौहर को ये फ़ील होना चाहिए कि आप उसके पास से गुजरी हैं। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान में खुशबुएँ बिकनी शुरू हो जाएं मेरी इस बात के बाद तो आप जो है वो कोई भी अपनी जो है वो हाइजीन का ख्याल रखें। बहुत सारे रिश्ते इस वजह से भी टूटते हैं। मर्द जो है ना वो कभी औरत की तस्लील इस लेवल पे नहीं करता कि उसको ये बताए कि मुझे तुम जो है वो इसलिए पसंद नहीं हो कि तुम अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती। मर्द, ये बड़ी मुश्किल होता है मर्द के लिए औरत को बताना, बहुत मुश्किल है। तो वो जो है वो फिर वो अवॉइड करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, या फिर वो किसी ऐसे बंदे से जो है वो बात करता है जिसका करीबी बंदा होता है कि मुझे ये चीज़ फ़ील होती है या प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ख़वातीन भी अपने शौहरों को नहीं कह सकती, बात ही ऐसी है। लेकिन कहना चाहिए। अगर आप नहीं कहते तो आप कहना शुरू करें। अगर आपको किसी भी चीज़ में मियाँ बीवी की आपने पर्सनल, अगर आप लिबास हैं तो लिबास जो है फिर तो फिर आप फिर देखिए ना, आप क्यों कॉन्वर्सेशन नहीं करते? मैं ये कह गैप क्यों है? कम्युनिकेशन गैप है उसमें, एग्जैक्टली। उसके साथ जिसने बेड शेयर करना है, घर की हर चीज़ शेयर करनी है, बिल्कुल। और उसके साथ आप कम्युनिकेशन वैक्यूम के अंदर हैं, तो फिर किस तरह से आगे चीज़ें चलेंगी? उसके लिए कुछ करती हैं आप? क्या करती? थेरेपीज कराती हैं कि लोगों छितर मार दो, गलती नहीं करते, किस तरह उन्होंने लाके चलते हो? काउंसलिंग में दोनों को बुलाती हैं या कहते हैं कपल काउंसलिंग भी होती है? पहले तो मैं इंडिविजुअल बात करती हूँ। अगर मेरे ऑनलाइन सेशन होते हैं तो इंडिविजुअल मैं उनकी पहले बात सुनती हूँ, असल में मसला क्या चल रहा है, पूरी हिस्ट्री लेने के बाद, जो कि आधे पौने घंटे की एक पूरी हिस्ट्री जो है वो उनकी सुनने के बाद जो है वो मेरा फ़ैसला सिर्फ 15 मिनट का होता है कि मेरे पास आपके मसले का ये हल है। अगर आपने अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन चलना है तो मैं आपके इलाज के लिए जो है वो आपका आगे बढ़ के साथ दूंगी। अदरवाइज़ अगर आपने फिर अपनी ही मर्ज़ी करनी है तो फिर आप बिल्कुल जो है वो इसी तरह ज़िंदगी जिएंगे। देखिए, 4 दिन अगर मेरी बात मान ली और 5 दिन फिर अपनी मनमानी की, तो फिर सर ऐसे इलाज का तो फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप ये दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे। लेकिन ख़वातीन का एक मसला भी होता है ना कि वो आपके पास आएंगी और आके कहेंगी कि जनाब मुझे जो है वो ये वाला प्रॉब्लम है। अब उन्होंने उसका सोल्यूशन अपना एक अपने दिमाग में खुद भी रखा होता है। जी बिल्कुल। अब आप उनको सोल्यूशंस देना शुरू करती हैं, हाँ। तो वो कहेंगी कि नहीं इसमें तो ये हो जाएगा, इसमें तो ये हो जाएगा, नहीं ये तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसे टिल द टाइम आपको ब्रैकेट करके, आपको जैसे मुर्गी नहीं फंसा रहे होते, करते उस सोल्यूशन पे जाते हैं कि और फिर वो सोल्यूशन आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने ही तो कहा था ऐसा हो जाए। हालांकि उससे पहले उस आपने कोई 10 दफा और भी सोल्यूशन दिए होते। हमारे पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट क्यों कामयाब नहीं है, मैं आपको बताऊं। ख़वातीन ज्यादा कामयाब है, वो कहता है या फिर जो करना है कर ले। नहीं मैं नहीं, आप बताएंगे क्या करना है, और लेकिन आप वो बताएंगे जो मैं चाह रही हूँ। जी, आप वो बताएंगे, वो बताएंगे और फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके कहने पे कर रही हूँ। लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगी जो वो चाह रही है, मैं वो बताऊंगी जो मेरी एक्सपर्टीज है, या मैं बताऊंगी कि भाई आप ये करेंगे तो आपका मसला होगा। छेती बंद हो जाएगी, मुझे लग रहा है। मैं वो बताऊंगी क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए जो है वो नहीं ये काम कर रही, मैं सिर्फ खिदमत खल्क के लिए जो है वो ये काम कर रही हूँ।
मेरे पास रोज़ाना के बहुत सारे जो है वो लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, कि जो मैं इनको पेशेंट्स भी नहीं बोल सकती कि मतलब वो नॉर्मल ज़िंदगी जो है हाँ। वो लोग गुजार रहे हैं, तो बस थोड़ा सा जो है वो डिप्रेस हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि उन्होंने करना क्या है। अच्छा, बहुत सारे मुझे मर्द हजरात की बड़ी ठहर अच्छी जाओ बात। एक मिनट, जी। पहले मैंने ये दसो मर्दजात की अच्छी बात हाँ तो मैं गलत इंटरप्ट कर दिया मर्दजात की अच्छी बात आ रही थी, हाँ आन लगी सी हाँ कोई हाँ कि मैं लगी इंटरप्ट थी करता। चलें ठीक है, वो अल्लाह की तरफ हाँ। से ही हुआ है। मुझे ये बताएं, जो नए शादीशुदा जोड़े जो अब शादी के बंधन में बंध रहे हैं या किन्हीं के रिश्ते हो रहे हैं सारा कुछ, क्या बेसिक चीज़ें उनको देखनी चाहिए शादी से पहले लड़के में या लड़की में, या आई वुड रादर से कि लड़के के पेरेंट्स में या लड़की के पेरेंट्स में या बहन भाइयों में, क्योंकि ये और जो अननोन है ख़ास तौर पे, इवन नोन भी है सारा कुछ, तो वो एक बच्ची को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सब कुछ करते हैं, रिश्ता करने लगे, लेकिन जब रिश्ता करने लगे उस बच्चे को घर लेके आना है, तो फिर आपको कुछ और आंखें भी खोलनी पड़ेंगी जो बाकी नॉर्मली वो एक ताल्लुक में हमने बंद की होती बहुत हैं। बड़ा और बहुत अच्छा सवाल है, हमारे माशरे के लिए बड़ा पॉजिटिव जो या है वो इसका जवाब भी है प्लीज मेरे पास। प्लीज, हाँ। लेकिन अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो ये उसका प्रॉब्लम होगा, ये मेरा मसला नहीं है। ट्रू। देखें, बच्ची को जानते हैं माँ बाप, या बच्ची को वो बच्चा नहीं जान रहा आपका, या उसके माँ जिसने बाप भी उसके नहीं जा साथ, रहे, या उसके हाँ माँ उसके बाप माँ नहीं बाप नहीं जानते, जान रहे, हाँ। जिन्होंने साथ जिंदगी या गुजारनी है। दो लोगों का कंपैटिबल होना ज़रूरी है, माँ बाप का बच्चे को पसंद आना ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर मुझे अपने बेटे के लिए कोई लड़की पसंद आती है और मैं उस पर इंडोज़ करूं कि मुझे ये लड़की पसंद है और तुम इससे शादी करो, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो बड़ा होगा तो उसकी शादी भी तो होनी है, तो मैं कहूँ नहीं जी इसी से करो क्योंकि ये मुझे पसंद है, ये इसमें ये खूबियाँ हैं। अगर मेरा बेटा समझता है कि वो खूबियाँ उसके लिए मैटर नहीं करती हैं, माँ के लिए मैटर करती हैं, तो फिर माँ को बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि माँ ने उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। माँ का एक स्पेसिफिक टाइम जो है बहू के साथ गुजरेगा, सारा टाइम जो है वो मियाँ बीवी का है, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते पे कायनात बनी है। अल्लाह ने इस रिश्ते को बड़ा मुकाम दिया है। जिन्होंने इस बात को समझ रखा है वो अपनी बीवियों को इज़्ज़त देते हैं, वो अपने शौहरों को इज़्ज़त देती हैं। जिन्होंने इस बात को जो है वो बिल्कुल डिनाई किया हुआ है, साइड पे रखा हुआ है, जहाँ जहालत अरूज पे है, वहाँ पर एक दूसरे की तजलील चल रही नहीं है। ਤੁਸੀਂ कह रहे ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ मान लो, बच्चा ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ मान लेनी सी जो जो ने अपने प्यो ਨੂੰ कत्ल कर लेना सी। सर मान लेनी चाहिए थी ना, नहीं मान लेनी चाहिए थी मान ना लेनी जी, चाहिए अगर थी। वो देखें, इतना 20 साल की उम्र में अगर वो इस किस्म का, इसमें तो आप आम हालात में तो देखें, अगर आप 21वें उससे साल रोक रहे हैं तो फिर आप अपनी जान से भी तो गए ना। 21वें साल उसको अलग मोहब्बत होनी थी, 22वें साल उसको अलग मोहब्बत होनी थी, 23वें साल उसको कोई और मैं मोहब्बत इसका भी होनी हल थी बता उसमें, देती हूँ हाँ। आपको, मैं तो इसका भी हल इसलिए बता देती हूँ। जब तक बच्चे को आप अपने उसमें पैम्पर में नहीं रखेंगे, पैम्पर मैं से इसको मुराद बताती ये हूँ, नहीं है कि हाँ इतना करेंगे, उसको अपने शेल्टर में नहीं रखेंगे, जी, अब मैं बता रादर देती से हूँ, इसमें मैं बताती हूँ। दोस्ती देखें, नहीं करेंगे उसके साथ। बच्चे को दो तरह से जो है वो आप उसकी ग्रोथ करें। एक तो ये कि उसे सही और गलत का बहुत छोटी उम्र से जो है वो पता होना चाहिए कि हाँ, सही क्या है, गलत क्या है। दूसरे, वो जिन अपने दोस्तों में उठता बैठता है, जिस ग्रुप ऑफ पीपल में है, जिन या लोगों से जो है वो उसके ट्रू। ताल्लुकात हैं, उन पे प्रॉपर नज़र रख के उसको सही और गलत के बारे में बताएं कि अच्छे लोग ऐसे होते हैं, बुरे लोगों की ये क्वालिटीज़ होती हैं। जब तक माँ बाप ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे, एक बच्चे की मेंटल ग्रोथ वैसी नहीं नहीं होगी। होगी। और फिर वो क्या करेगा, फिर उसे जो अच्छा लगेगा ना, वो फिर माँ बाप के लिए उससे लड़ेगा कि मुझे ये पसंद है। ये चीज चाहिए। अब बच्चा सही चीज़ पसंद करे, इसके लिए आपको उसकी साइकोलॉजी को पढ़ना है, उसकी साइकोलॉजिकल जो है वो ट्रीटमेंट करना है। ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, उसमें एक हाँ और चीज भी आ रही है, आई एम सॉरी, मैं जी, आई एम पोकिंग यू बार बार, नो इट्स ओके अच्छी जी। बातें आप कर रही थी, मैं बीच में काट देता हूँ, सॉरी। लेकिन उसमें ये सिचुएशन भी है कि जब बच्चा छोटा था तो उसमें भी उसको, क्योंकि वालिदैन के पास बहुत पैसे थे और वालिदैन ने ये सूरत हाल इख्तियार की कि उसको जो सी चीज़ पसंद आई जा रही है उसको वो दे ही जा रहे हैं, 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 दे ही जा रही हैं। तो अब जब बड़े हो के उसको कोई लड़की पसंद आ गई तो कहना ना, ऐ नहीं, यहाँ नहीं ऐ नहीं। तो ये एक मसला भी आ रहा है कि हाँ उसको थोड़ा सा कहीं रास्ते में उसको डकना भी है, उसको थोड़ा रोकना भी है, और उसको आदत ही नहीं है इनकार की, और जब फिर बाप ने इनकार किया, माँ ने इनकार किया, तो फिर प्रॉब्लम आई। बिल्कुल, सारी ऐसे ज़िंदगी उसको बच्चे को पता ही उसकी नहीं हाउ पसंद टू की चीज़ें रिएक्ट, दे रहे हाँ हैं, हाउ टू रिएक्ट, उसको पता और ही नहीं जहाँ था उसकी हाउ लाइफ टू की रिस्पॉन्ड। पसंद की बात आती है, वहाँ पर तो आप वहाँ जो पे है आप वो रोला उसको डाल के उसको बैठ रोक जाते लेते हैं, हैं उसको कि रोक भाई लेते हमने हैं। जो है वो यहाँ शादी नहीं करनी, इनका ख़ानदान नहीं सही, इनके फ़लाँ नहीं सही। तो पहले ही बच्चे की ग्रोथ ऐसी करें कि वो एक अच्छे ख़ानदान की, हाँ एक अच्छी सुलझी हुई लड़की को पसंद करे, हाँ और उसे पता हो कि मेरे माँ बाप का माइंड ऑफ लेवल क्या है, थिंकिंग लेवल क्या है, और मेरे वालिदैन किस तरह की बेटी को, किस तरह की लड़की को जो है वो पसंद करेंगे। और वो बेटा, बच्ची आके घर हाँ में, हमारे घर में
एडजस्ट हो भी सकती है, नहीं, बिल्कुल बच्चे को इतना मैच्योर होना चाहिए। आप यस जो कही इतना थी कि मेच्योर होना आपके चाहिए मियाँ इतने मैच्योर जी थे, बिल्कुल तो आज का बंदा जो है वो हाँ इतना मैच्योर आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ नहीं रहा ना बिल्कुल जी, अभी बिल्कुल तो रौला है। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि बच्चे को कहें कि बच्चे की मर्जी तो मान लें? सीखे और ना नहीं यार, वो बच्चे तो की मर्जी उसको फिर पहले ग्रोथ उस करें ना वक्त, उसकी हाँ, उसको इस लेवल पर लेकर आए उसके माँ बाद बाप फिर उसको अगर नहीं लेकर आएंगे तो फिर आपको उसकी बात माननी पड़ेगी माननी नहीं तो पड़ेगी। आपको इस तरह की जो है वो केसेस भुगतने पड़ेंगे आपको ये कॉन्सिक्वेंसेज में बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और बड़े ब्रूटल, बड़े फेटल बहुत कॉन्सिक्वेंसेज बहुत जो है वो खतरनाक इस किस्म के। और ये तो एक एग्जैक्टली केस हुआ है जो हमारे सामने आ गया, पता नहीं और कितने वो केस कई हैं कई ऐसे। अच्छा, उस सिचुएशन में अगर ज़बरदस्ती को शादी हो जाती है, हम्म उस वक्त फिर क्या? उस वक्त फिर डिजास्टर है ये। अगर लड़के ने मान ली बात, इस तरह देखिए से लड़की ने हाँ भी, लड़की को भी तो कोई पसंद आया हुआ था, तो हम्म पेरेंट्स ने कहा कि नहीं 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 भाई, ये नहीं उसमें, तो लड़की को भी आपने ज़बरदस्ती एक जगह पे शादी करा दी। अच्छा उसके ज़बरदस्ती की बाद क्या शादियां तो हुआ? हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा हैं आप हर घर नहीं, को लेकिन खोद शुरू के में देख लें चल जाती ज़बरदस्ती थी की ना, शादियां हाँ अब नहीं शादियां ज़बरदस्ती अब की नहीं होती चल थी ना, सकती अब क्यों अब नहीं टूट चल जाती हैं सकती? अब टूट जाती नहीं, हैं कैसे वो अब किस वजह ख़त्म से हो रही टूट हैं जाती हैं? हम इस चीज़ पे भी आ जाते हैं। देखिए क्यों तलाक की रेशो, शादी की खबरें कम आती हैं, हम्म तलाक की खबरें आजकल हमारे पास ज़्यादा आती हैं? क्या इसकी बहुत क्या बड़ी ऐसी रीज़न है वजह, क्या बहुत ऐसी बड़ी वजह रीज़न है हुई? देखिए लड़ाई हो कंपैटिबिलिटी जानी है आज। कंपैटिबिलिटी हाँ, मैच नहीं है सर हाँ, कैसे मैच कंपैटिबिलिटी नहीं, आप पहले भी मैच नहीं थी। करने के लिए पहले नहीं थी लेकिन पहले लोगों की तरबियत थी आप मेरी इस बात को फोकस करें आज तरबियत नहीं है फुकदान है जो वालदेन आज की नौजवान नस्ल की तरबियत कर रहे हैं उनकी अपनी तरबियत भी उस तरीके से नहीं है वो तरबियत उनको पता करनी, ही नहीं पहले है तो तरबियत करनी की दिए, अपने पेरेंट्स से बच्चों करनी है की कि बच्चियों से करनी है? हाँ पहले ये पेरेंट्स से बात करनी है, पहले तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चे को आपने सही और गलत के बारे में जो है वो बताना है क्योंकि उनकी अपनी पर्सनैलिटी शादी ग्रूमिंग ठीक नहीं करनी हुई है हुई थी, तो इसलिए उनको पता नहीं था कि वो किस अब तरह वो से ये आगे तो लेके चलना है। अब मैं वो मैच मेकर तो वो नहीं वो हूँ वो जनरेशन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो हाँ इत्तेफाकन ऐसे ज़बरदस्ती की शादी हुई हुई थी, हाँ उन्हीं की अब अगली जनरेशन को हम भुगत रहे हैं ना। बिल्कुल अब ऐसे ही है उन्हीं के बच्चे ये आगे तो ग्रो कर मेंटल गए और स्ट्रेस सारा यूं ही कुछ हो चलता गया रहेगा उसका। जिनकी जो है कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती लड़के को लड़की को बड़ा देखभाल के जो है वो अपनी शादीशुदा लाइफ में जो है वो कदम रखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको अंधा बर्दाश्त का भी होना कितना पड़ता है आंसर है? बहरा भी होना पड़ता है गूंगा भी होना पड़ता बर्दाश्त है का कितना आंसर है? बहुत बड़ा अदम बर्दाश्त की कैफियत है जिसकी वजह से खुला के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं रिमोट ने कितना खराब किया है? बेतहाशा क्योंकि आपको कोई चीज़ हाथ में पसंद है नहीं आती, हाँ आप तो स्विच कर चेंज देते हैं। चेंज लेकिन आपको उस चीज़ को बर्दाश्त करने का जो है वो सर मादा ही पर्सनल नहीं है, लाइफ वो में है रिमोट उसमें। नहीं होता हाँ, ये अवाम को किन्नु समझना होगा दसोगे, हमारी लाइफ ही रिमोट के साथ चल रही होती है या हमने मोबाइल के साथ हाँ चल या रही होती मोबाइल है। वही रिमोट है आर्टिफिशियल बिल्कुल इंटेलिजेंस के थ्रू बिल्कुल आपको जो लाइक हाँ माइंडेड चीज़ें हैं वो आपके पास आ रही हैं, ऐसे ही है और आपका मिजाज ही वो है, जो आपको चीज़ पसंद नहीं है वो कि आपके ये पास आ ही रिलेशनशिप नहीं में रही है। गैप्स इसी तरीके से आते रहेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग पोजीशन पर आना पड़ेगा आज की नौजवान नस्ल जो है वो 7 महीने बाद शादी के ये कहते हैं कि हमें जो है वो हम एक दूसरे के लिए नहीं सही हमें अलग हो जाना चाहिए अच्छा बीवी घर बसाना चाह रही है लेकिन शौहर कह रहा है कि नहीं मुझे तुम में कुछ ऐसा ख़ास नज़र नहीं आ रहा मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए बनी हो तुम यहाँ यहाँ मेरी बात नहीं मानती हो भाई आप जब कबूल है कबूल है कबूल है कर रहे हैं तो खूबियों और खामियों समेत कर रहे हैं ना आप सिर्फ जो है वो उसकी खूबियाँ तो नहीं लेने गए थे कि मैं जो है वो ये खूबियों से भरी हुई एक लड़की जो है वो अपने घर ले आऊँ ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि कबूल है जब आप कबूल कर रहे हो तो फिर उसकी गलतियों और उसकी अच्छाइयों के साथ उसको कबूल करो ये पॉइंट है जिस पर जो है वो वालदैन को समझाना है कि हर बंदा परफेक्ट नहीं है उसको परफेक्ट बनाने या अपने जो है वो मामलात में डालने के लिए या अपने जैसा उसे बनाने के लिए दुनिया में ये 2 ही रूल हैं या किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो यही होता है ना तीसरा तो कुछ नहीं है कि आप जो है वो किसी तीसरे जो है वो पैटर्न पे काम करेंगे तो किसी का बनने के लिए पहले उसको उस लेवल पर जो है वो आपको आना पड़ता है कि आप उसके बने और अपना बनाने के लिए उसको उस लेवल पे लाना पड़ता है कि वो आपका बने कैपेसिटी नहीं अच्छा, लोगों हाँ, में आपने एक और बात भी यहाँ पे की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि जो कबूल है कि जो लफ्ज़ है ये बहुत वजनी है, बहुत वसनी है ये बहुत बहुत वसनी इतना है सिंपल नहीं है। यस उसको अगर आप लोगों ने नॉर्मल लिया हुआ है अगर आप उसको 3 दफ़ा अगर आप कबूल है, तो फिर आपको वो कबूल है कि जो जो पूरा एक ऑरा है उसके साथ है, वो उसमें उसकी खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, उसकी फैमिली भी है, उसके बहन भाई भी हैं, उसके यस माँ बाप भी हैं, यस उसके रिश्तेदार अजीज़ भी, यस ऑड्स भी हैं, सारा बिल्कुल कुछ है। सब है यस, गुड्स भी हैं, बिल्कुल लेकिन ऑड्स भी हैं। बिल्कुल वो कबूल है से मुराद है कि वो एवरीथिंग, होल पैकेज, यस सिर्फ उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती कबूल नहीं है, हाँ उसका साथ कबूल नहीं है, वो लड़के यही सारे समझते हैं बस यही ऑड्स भी, कबूल है ऑड्स भी जो है वो भी सारा उसको उस कबूल हाँ के पैकेज के अंदर लेके आना चाहिए। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो आपको आप बुलेट पॉइंट बता दें कि यार ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप ये किसी बंदे के अंदर, किसी लड़के के अंदर, लड़के के अंदर देखते हैं या फैमिली के लोगों के अंदर देखते हैं, तो ये एक फैमिली, ये चीज़ जो है वो शादी के लिए जो है वो ये घर और ये चीज़ जो है वो आपके लिए कंपेटेबल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई वो घर शादी के लिए है ही नहीं, लेकिन आपके साथ कंपेटेबल है कि नहीं है।
देखिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछें या माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि सोशल जो है वो क्या देखना चाहिए, तो लड़की को जब भी आप देखने के लिए जाएं, लड़की की वालदा का रहन सहन और तौर तरीका जो है वो ऑटोडिफाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन और उनके बात करने का अंदाज़, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग किस लेवल के हैं और क्या कहना चाहते हैं। मर्द हजरात अक्सर औकात इन मामलात में खामोश रहते हैं। जो बाप होते हैं वो ज़्यादा जो है वो ख़वातीन को कहते हैं कि आप आगे होके ख़वातीन आपस में जो है वो बात कर लें। ये कंपैटिबिलिटी जो है वो औरतों के दरमियान में हो रही है। ताल्लुक़ दो लोगों का जुड़ रहा है। ये जो आप दो ख़ानदानों का रिश्ता जो है वो यहाँ पर जोड़ रहे हैं, इस ख़ानदान को अगर आप इस सरहद को ख़त्म करके दो लोगों को अपना रिश्ता निभाने के लिए उन्हें वक्त दें, मंगनी करें। मंगनी का कुछ एक अरसा जो है वो दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। उसको पता होगा कि ये मेरी फैंसी है और मैंने इसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना है। आप उनके फिर भी देखभाल और ये सब चीज़ें करें कि वो अपनी हदूद क्रॉस ना करें। और ये माँ बाप को जो है वो ज़ाहिर है कि इस चीज़ों को देखना है। लेकिन उसमें होगा क्या कि इस अरसे में मेंटल कंपैटिबिलिटी का पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ आगे चल सकता है या नहीं। लोग क्या करते हैं, तो जैसे ही लड़का पसंद आया, लड़की पसंद आई, वो घर वालदैन को पसंद आया होता है या वालदैन को पसंद आई होती है, शादी कर देते हैं, निकाह कर देते हैं और निकाह के फ़ौरन बाद जो है वो शादी हो जाती है। अब वो जो उनका टाइम पीरियड था एक दूसरे को समझने का, वो शादी के बाद शुरू हुआ। और फैमिलीज को आपस में एक दूसरे को समझने बिल्कुल, का वो सारा शादी के बाद शुरू हुआ। तो शादी के बाद जो है वो दोनों ने एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि बर्दाश्त तो वैसे ही हमारे यहाँ माशरे में ख़त्म हो चुका है। हमने तरबियत ही ऐसी नहीं की अपने बच्चों की कि हम उन्हें सिखाएं कि अगर कोई आपको कुछ कह दे तो चलें बर्दाश्त कर लें। बड़े जो है वो कभी अगर कह देते हैं तो बात को बर्दाश्त कर लेते हैं। ये पहले सिखाई जाती थी बातें, अब ये बातें मैटर नहीं करती हैं लोगों के दिलों में, ना ही नज़र में। तो यहाँ पर अगर आप जो है वो देखते हैं, उनको मौका दें किसी भी रिश्ते में। अगर मैं आपको ये कहूँ कि देखें कि वो, और लड़के में आप देखें तो लड़का जो है ना वो बहुत ज़्यादा अगर ख़ुद गर्ज टाइप है, उसको अपनी ज़ात से बहुत प्यार है, अपने अलावा वो कोई बात सुनना पसंद नहीं करता, तो ऐसा लड़का जो है वो आपकी शादी के लिए बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। क्योंकि वो दूसरे को इज़्ज़त नहीं देगा, वो उस लड़की को वो स्पेस कभी नहीं दे अगर पाएगा, सेल्फ सेंटर्ड है तो फिर नहीं उसको करेगा। करें। उसकी जो है वो पहले पूरी जो है वो काउंसलिंग करवाएं उसको प्रॉपर तरीके से। मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी कोई रिश्ता जो है वो आप करने लगें, आप जो दो लोग हैं उनको कपल काउंसलिंग के लिए लाजमी इस तरफ जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो लेके जाएं। ये ट्रेंड पाकिस्तान में शुरू हुआ है कि नहीं हुआ अभी? नहीं, बहुत कम बिफोर है। मैरिज बिफोर मैरिज बहुत कम है, बहुत कम है। अभी तक लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है कि शादीशुदा लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे शादी जो शुदा लाइफ जो है वो अच्छी गुजारने के लिए आपको जो टिप्स हैं या आपको जो कैसे चलना है या बर्दाश्त की कैफियत अपने अंदर कैसे पैदा करनी है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है एग्रेशन का, एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इस पर आपने कैसे कंट्रोल करना है, आपके कौन से कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिन पर आपने बात करनी है, मियाँ बीवी ने कौन सी आपस में जो है वो डिस्कशंस और कौन सी नहीं करनी है, या किन चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं और कोई चीज़ें माइनर सी होती हैं आप उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान में तलाक की वजूहात ये होती हैं कि जी ये अपने कपड़े जो है वो कमरे से नहीं समेटती है, ये जो है वो ऐसे ही उठा के फेंक देती है, सफाई नहीं करती, मैं इसके साथ नहीं रह सकता या मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ये बड़ी माइनर सी चीज़ें होती हैं। सफाई सुथराई का इंतज़ाम आपको ख़ुद रखना पड़ता है, आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको किसी के भी घर जाके अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना सलीका शुआर ये जो आपने बातें की हैं, ये डिसिप्लिन बेसिकली शादी से पहले उसकी माँ ने, लड़के की माँ ने लड़के को और लड़की की माँ ने लड़की को, तो माँ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। और दोनों माँओं का आपस में बड़ा एक फटा रहता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शादी जो होती है वो एक मैच होता है, एक मुकाबला शुरू हो जाता है लड़के की माँ का लड़की की माँ के साथ। लड़की की माँ जो है वो अपने घर बैठी होती है और वो एक एक चीज़ में हेलो 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 हुनकी हो रहे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पे वो लड़की कहाँ पे क्या सिचुएशन कर रही है। और वो लड़की भी जो है वो अपनी सास को माँ का दर्जा देने की बजाय वो अपनी माँ को बार बार अब हुनय हो गया ये चीज़ें वो सारा कुछ घर तबाह कर देती हैं। देखिए उस लड़के की दोनों ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वो मर्द लोग, मैं यहाँ पर बड़ी हैरान होती हूँ, यहाँ पाकिस्तानी लोग जो बड़े मजे, ओ जी डॉक्टर साहब मर्दा नूं ते गुस्सा आंदा ही आंदा है, फिर की होया ए तुसी केड़ी मतलब साइकोलॉजी ते गुस्सा नहीं आंदा, वो मर्द ही की जिन्हों गुस्सा नहीं आंदा। मैं कहूँ माय गॉड इट्स टू मच डिफिकल्ट कि आपको ये समझ ही नहीं आ रही कैसे समझाया जाए कि मर्द वो नहीं है जिसको गुस्सा आता है। जो परेशानी की बात है उसको आप प्राइड समझ रहे हैं, तो फिर उन्होंने किस्सा लाके वो बेचारा मेंटली डिप्रेस है, उसकी डिप्रेशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि वो मर्द है जड़ा गुस्सा करता है, वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो अपनी बीवी से एहतराम से पेश आता है, मोहब्बत करता है,
जिसको अपने रिश्तों को निभाना आता है। मर्द वो है जिसे गुस्सा आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। मर्द वो है। अगर आपने मिसाल लेनी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मिसाल मेरे पास यहाँ पर देने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने कभी गुस्सा नहीं फरमाया। अगर उन्हें कभी कोई चीज़ बुरी लगती थी तो वो खामोश हो जाया करते थे, लेकिन कभी किसी के लिए जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो आप जिस नबी की उम्मत हैं, आपके पास तो सबसे बड़ी मिसाल है ये। आपने उनसे क्यों नहीं सीखा? वो अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक करते थे। हज़रत आयशा के साथ देखें, वो उनसे बहुत छोटी थी उम्र में। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक हमें इस्लाम से ये मिसाल भी मिलती है कि मर्द बड़ा और बीवी छोटी होनी चाहिए। लेकिन अगर लड़का छोटा है और बीवी बड़ी उम्र की है तो ये कंपैटिबिलिटी भी मैच करती है, क्योंकि एक बड़ी उम्र की खातून, यहाँ पर अब आप देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी जो हुई हज़रत खदीजा के साथ, वो उम्र में उनसे बड़ी थी और वो उम्र में छोटे थे। बेहतरीन कंपैटिबिलिटी थी, बेहतरीन जो है वो जोड़ी इस्लाम की सबसे पहली जो है वो मंजर आम पर आई। पहली ताजिर खातून बिज़नेस वूमेन थी। कभी क्या मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया उन्हें कि आप बिज़नेस नहीं करें शादी के बाद, बंद कर दें, घर बैठ जाओ, तुम्हें कोई देखे ना। या ये वो बीबियाँ बड़ी पाक दामन, बहुत बड़ी जो है वो हस्तियाँ कि जिनका नाम भी इंतहाई अदब से हम जो है वो लेते हैं कि कोई जो है वो हमसे गलती या कोताही ना हो जाए, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। लेकिन मिसाल इसलिए देते हैं कि ताकि हमारी आज की नौजवान नस्ल को ये पता चले कि जिन्होंने अपने घर बसाने होते हैं वो बिज़नेस करके भी बसा लेती हैं, वो बाहर नौकरियां करके भी बसा लेती हैं। हर बाहर जाने वाली औरत बुरी नहीं है। कोई मजबूरी में भी बाहर निकल के अपने घरों के जो है वो अखराजात उठा रही हैं, अपने शौहर का साथ दे रही हैं। तो अगर शौहर जो है वो उनको जो सपोर्ट नहीं करेगा, उनके बारे में गलत बात करेगा, उनको करैक्टर के हवाले से जो है वो गलत चीज़ें सुनने को मिलेंगी अपनी ससुराल से, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। वो औरत जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी। और यही हाल आदमी का है। लड़के की वालदा और लड़की की वालदा एक शादी को एक पेज पे नहीं आ सकती, ये मैं आपको बता दूं। एक शादी को डिस्टर्ब करने में कितना फाल किरदार अदा कर सकती हैं। बहुत। लड़के की बहनें और लड़की की माँ। लड़की की माँ। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे कि सास का नाम मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। सास जो है वो खुद से इतना नहीं भड़कती जितना उसको वहाँ पे जो बेटियाँ मौजूद होती हैं ना, जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई होती, वो अम्मी को, अम्मी ये हो गया, अम्मी भाभी ने ये कर दिया, अम्मी भाभी के साथ। ये मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, आप ये मेरी बात नोट कर लें। खुद से सासें बहुत कम परसेंटेज है जो अपनी बहुओं को पसंद नहीं करती या उनको बार बार रोक टोक करती हैं। जब तक सास को कोई पंप ना करे पीछे से, वो बहू के पीछे नहीं पड़ सकती। ये मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल पॉइंट है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। लेकिन जो लड़की की माँ है ना, वो हर वक्त तुम्हारी ससुराल में क्या हो रहा है, सास ने क्या किया, अच्छा किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, तुम्हें कोई मेंटली डिप्रेशन तो नहीं, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ सही चल रहा है, बदतमीज़ी तो नहीं करता। भाई आपका क्या मसला है? आपने बेटी जो है वो दे दी है। अब आप बेटी से ये पूछा करें कि बेटे आपके घर में सब खुश हैं, आप खुश हैं, अपने हस्बैंड की आप जो है वो कोई मामला तो नहीं आपके साथ चल रहे, अगर कोई जो है वो प्रॉब्लम है तो बेटे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये भी समझाने का तरीका है। और ये भी समझाने का तरीका है तुम्हें कोई कुछ कहे तो वापस घर आ जाना। अब अंदाज़ा लगाएं, अदम बर्दाश्त की कैफियत है। लड़की को पता है, साइकोलॉजिकल पता है कि अगर जो है वो लड़कियां घर बसाती हैं जिन्हें पता है आगे हमारे माँ बाप जो है वो बड़े सख्त हैं, हमें घर में नहीं घुसने देंगे। अब यहाँ पर आकर जो है माशरे पे लोग ये कह देते हैं कि अगर माँ बाप भी ना घुसने दें और शौहर भी जुल्म कर रहा हो, तो जो शौहर जुल्म कर रहा हो उसके साथ रहें ना। जो शौहर आप पर हाथ उठाता है, आपकी अगर सास आपके साथ बदतमीज़ी करती है, आप किसी ऐसे घर में चली गई हैं जहाँ पर सारे खुद गर्ज लोग हैं, जहाँ पे सारे ही जो है वो मेंटल डिसऑर्डर में है, किसी जो मेंटल इलनेस का शिकार हैं, तो ऐसी जगह पर आप नहीं रह सकती। आप वहाँ से निकलें, बस ये लास्ट है। हाँ, ये रेड लाइन है। हाँ, ये इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर घर ऐसे हैं। ये पहला रिजॉर्ट हो गया ना। हाँ। अब सबसे पहले अब आपने मार्जिन ढूंढना है, किसी ने कुछ किया तो आपने कहना कि मैं नहीं बसना, मैं इथे नहीं रहना। ससुराल की बातें मेके में और मेके की बातें ससुराल में ना करें। वो जो एक चीज थी जो कहा जाता था कि जनाब तू तेरा जनाजे निकलेगा, आजकल चीज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है। देखो पहले ये कहा जाता था, अब तो हम कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि भाई कोई ऐसा मसला होता है तो उसमें अगर हम उसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कि पहले कहा जाता था कि जनाब अगर अब हम जा रही ना तो तेरा जनाजा ही इधरों निकलेगा। उससे मतलब बेटी के जहन में ये लाना होता था कि आपने कोप करना है, आपने अपने आप को एडजस्ट करना है, और आपने ये नहीं है कि वाकई जनाजा निकलेगा, लेकिन आपने वहां जाके अपने आप को सेटल करने की जरूरत करना है। और पीछे से
ताल्लुक, माँ बाप से ताल्लुक थोड़ा सा डिसएंगेज करना है। बिल्कुल अब वो ऐसे, कहते हैं हाँ। कोई होए थे मैनू दसी, फौरी तौर पे दसी, और इस एक जुमले को जनाजा न निकले, उसको एक्सप्लेन करने की बजाय उसको बताने के लिए कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अब आपने इसको एक लानत बना दी है इस जुमले को, और उसके बाद अब भुगत हम ये रहे हैं। और ये भी हो गया, पर कुड़ी दी सहेलियां कितना खराब कर दिया होए ये बहुत बड़ा मसला है। ऑटोग्राफ सर आपके पास क्या पॉइंट्स हैं? मैं पॉइंट्स कहती हूँ वो जबरदस्त पॉइंट्स हैं। कमाल पॉइंट उठाया आपने। सहेलियां कितना लड़की खराब की करती हैं, है ना? सहेलियां बहुत थैंक यू, खराब करती हैं थैंक यू। काम। माजरत के साथ मुझे माफ़ कर दें, सारी सहेलियां गलत नहीं होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो ये कह रही होती है ना, जिनकी शादियां नहीं हुई होती, वो नहीं तो तुम्हारा शौहर ऐसे नहीं करता, तो वो तो मैंने उसको देखा था, मेरी जो है वो बहन का जो शौहर है वो तो ऐसे करता है। और अगर उनका अपना शौहर होगा तो वो शौहर अगर कुछ नहीं भी करता होगा तो भी बीच में जो है वनडोज कर देंगी, मेरे हस्बैंड तो ऐसे करते हैं, तुम्हारे हस्बैंड ऐसे नहीं करते। ये घर तोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा हालांकि कर रही उसका है हो बात। नहीं रहा होता ऐसे, नहीं हो रहा होता, वो भी खजल हो रही होती है। कहीं आपसे ये जो हाँ। दोस्त होते हैं ना, मैं इनके बारे में कहती हूँ कि ये जो आपको गिराने वाले होते हैं ना, ये आपके दोस्त होते हैं। बाहर से कोई नहीं आता आप पर वार करने के लिए, आपके दोस्त अहबाब होते हैं जो आपके दुश्मन होते हैं। यही दोस्त कल को आपके दुश्मन बन के आपकी पीठ पे वार कर रहे होते हैं, आपके बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं बैठ के, आपकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं, आपको मतलब आपके किरदार की वो धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं जो आप में होती भी नहीं है, और ये ही चाहते हैं कि आपका घर ना बसे। और खुदा ना खास्ता अगर आप तलाक लेकर आ जाएं या आपका जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, शौहर के साथ लड़ाई हो जाए, तो यही सबसे पहले तमाशा देखने वाले भी होते हैं, यही सबसे पहले आपको मशवरा देने वाले जो होते हैं। किसी के मशवरे पर यकीन ना करें। जिस शख्स पर आपको अपनी ज़ात से भी ज़्यादा भरोसा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है या आपके वालिदैन हैं। आप अगर बहुत परेशान हो चुकी हैं, मामला बहुत ख़राब हो चुका है, तो अपनी फैमिली के किसी बड़े को बीच में इन्वॉल्व करके उससे पूछें, अपनी दोस्त को फ़ोन करके ना पूछें कि मेरा शौहर ये कर रहा है। अपने शौहर की शिकायतें जिस वक्त आप लगाती हैं ना, शौहर के कान खड़े हो जाते हैं, उसको पता लग जाता है इससे मेरी शिकायत लगाई है कहीं। हाँ। यस, उसे जहाँ से मर्जी पता लगे वो फिर विलन बन जाता है, विलन बन जाता है। वो कहता है अच्छा ये मुझे गलत समझती है। जब किसी बंदे को पता चल जाए कि वो उसके बारे में गलत बातें कर रहा है, तो आप उसके दिल में उसके लिए जो है मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते, वो नफ़रत ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। यहाँ लड़कियाँ शादी के बाद कमरों पे लड़ रही होती हैं, मेरे कमरे में फ़लाना आके बैठे, मेरा सोफ़ा ना गंदा हो जाए, मेरा डिनर सेट नहीं खोलना, मेरे जो है वो पानी के गिलास में कोई पानी ना पिए। ओ भाई, तुम्हारा असल कमरा तुम्हारे शौहर का दिल है, जहाँ पर तुमने जो है वो रहना है, सारी चीज़ें बेमानी, वहाँ लगाओ सारे सेटअप, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। आप इन्वेस्टमेंट अपने कमरे पे कर रही हैं, आप इन्वेस्टमेंट अपने घर पर कर रही हैं, अपना घर सजाएं। मैं ये नहीं कहती, इस पे भी बहुत फटे हैं कि बहुत सारा लड़ाई है। बर्तन क्यों इस्तेमाल करता है, तो साढ़े जहेज़ बर्तन हाँ टूट जी, गया, तो हाँ। प्याली टूट गई, तो सारा कुछ हो गया। भाई तो सारा बर्तन कुछ- टूटने के लिए होते वो हैं भाई वो हमेशा क्या हो लिखने के गया? लिए आप तो नहीं और होता आ ना। जाएंगे। हाँ। आप अपने शौहर को इतना प्यार दो, उसके साथ इतनी इज्जत करो कि ये बर्तन टूटने की तुम्हें फिक्र ही ना हो, वो तुम्हें और बर्तन ला दे। हाँ। अपने शौहर को इज्जत देना सीखें और शौहर बीवियों को इज्जत देना सीखें। सर सारी की सारी गेम इज्जत की है, रिस्पेक्ट की है। दुनिया सिर्फ रिस्पेक्ट पे चलती है। जो लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं माशरे में एक अहम मुकाम हासिल कर लेते हैं। जहाँ आप किसी की इज़्ज़त नहीं करते वहाँ अल्लाह भी आपको इज़्ज़त नहीं देता। बात वही प्रायोरिटी की आ गई ना। अगर आपका शोहर या आपकी बीवी आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर ये सारे मसाइल जो है ये आपके सेटल शौहरों को चाहिए कि ज़रा घर में ना ज़रा तांग झांक रखा करें, ज़रा अपनी मामलात ना अपनी बीवियों के भी किन से बातें होती हैं, क्या होता है, चीज़ें होती हैं। शौहर बिल्कुल ही जो है वो उनको आज़ाद छोड़ देते हैं, फिर वो दोस्तियाँ बनाती हैं, फिर वो दोस्तों की बातों में आती हैं, चीज़ें करती हैं। बड़ी ख़वातीन मेरे जो है वो ख़िलाफ़ भी हैं, मेरे जहर भी उगलती रहती हैं, चीज़ें जो है वो मेरे बारे में करती रहती हैं। कुछ जो है वो लोग गलत बातें करते हैं। इंसान अपनी सोच के मुताबिक अपना रिएक्शन देता है, इसलिए क्योंकि हम मायरे नफ्सियात है, हम आपकी बात का बुरा नहीं मनाते, क्योंकि हमें पता है कि आपकी सोच ही इतनी है। अगर आपकी सोच बहुत बुलंद हो ना तो आप मेरी बात के उस पॉइंट तक पहुंच जाएं। बहुत से लोगों ने लिखा कि डॉक्टर साहब आप कहाँ से आ गई हैं, आप ये किस तरह से जो है ये तो समझदार लोगों को समझ जाने की बातें हैं, आप किस कौम को समझा रही हैं कि ये कौम क्या आपकी बातों पर अमल पैरा होगी। आप यकीन करें मेरे पास ऐसे भी जो है वो कॉल्स आती हैं जो कहते हैं कि हम आपकी बातें लिखते हैं, अपने पास हमने वो लिख कर सेव की हुई हैं, और अगर हम कभी भूल जाते हैं कि हमें ज़िंदगी के किस मुकाम पर जो है वो कैसे चलना है तो वो बातें या आपकी वो वीडियोस हमारे काम आती हैं। और लोगों ने मेरी वीडियोस अपने पास सेव की हुई हैं। जब वो किसी इमोशन में जाते हैं, जब वो किसी सिचुएशन में जाते हैं तो वो उसको दोबारा से जो है वो सुनते हैं कि उन्हें क्या करना है और उन्हें इस चीज़ से कैसे निकलना है। तो बाकी जो है वो मेरे लाइव सेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं सबके लिए। और जो है वो कोई भी अपने रिलेशनशिप के हवाले से
कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, बच्चों के मसाइल के हवाले से, कुछ भी हो तो उसमें जो है वो रब्ता तो लोग कर ही रहे हैं और करते भी हैं। पाकिस्तान से बाहर ज़रा ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है इस हवाले से, क्योंकि वहाँ उन्हें पता है कि 1 घंटे के सेशन के जो है वो हज़ारों डॉलर्स चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी कंफर्टेबल अपनी फ़ीस रखी हुई है, आम जो है वो लोग ताकि मुझ तक रसाई हासिल कर सकें। बहुत सी ख़वातीन बहुत रोते हुए कॉल्स करती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दे देती हूँ, मैं उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं करती। जिनका जो है मसाइल कुछ इस तरह के हैं कि घरों पर आकर बैठी हैं, शौहर कमाने वाला कोई नहीं है, बाप से वैसे नहीं मांग सकती, अपनी बेटियों को ना कम से कम इस काबिल ज़रूर बनाएं कि उनके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो वो अपनी कमाई का ज़रिया ख़ुद बन सकें। उनका कोई ऐसा बिज़नेस या कोई ऐसी, ये जो आप 10-10 5-5 हज़ार रुपये जो है वो अपनी बेटी को देते हैं ना, यही जमा करके इकट्ठे जो है वो उसको दें कि वो अपना कोई बिज़नेस छोटा मोटा जो है वो घर में बैठ के कोई खाने का, कोई भी चीज़ पैकिंग का, कोई भी बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर ले और वहाँ से उसकी अर्निंग हो, और अगर खुदा ना खास्ता वो आपके घर आकर बैठ गई है तो वो अपना और अपने बच्चों का पेट खुद पाल सके, आप पे बोझ ना बने। इसमें कोई मसला नहीं है कि बाप या भाई ये सोचते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दें। लोगों के कहने से आपकी ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ना चाहिए, आपने ख़ुद क्या करना है आपको इसका पता होना चाहिए। लोगों ने तो यहाँ आमिर लियाकत हुसैन को भी जो है वो मेंटली जो है टॉर्चर कर करके जो है वो दुनिया से जो है वो रुखसत हो गए वो बेचारे ये सिचुएशन में। अब ये और बात है कि आगे क्या निकले, लेकिन वो मेंटल स्ट्रेस में थे। क्यों? क्योंकि उनकी जब वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया। अभी खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ पड़े हुए हैं। भाई पर्सनल लाइफ हर बंदे की होती है, मेरी आपकी हम सब की पर्सनल लाइफ है। कोई आपके बेडरूम तक पहुंच जाए, हाँ ऑड्स भी हैं तो आप उसको निगलेक्ट करें, अपना दिल बड़ा करें, लोगों के बारे में गलत बातें करना बंद करें, किसी को अब्यूज़ करना बंद करें। ये आपकी तरबियत जो है वो जाहिर करती है कि आप किसी के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही, आप स्क्रॉल करें, आगे बढ़ जाएं। आपको जिसकी बात पसंद आ रही है आप उसकी सुन लें। अगर आप समझते हैं कि मेरी बात में कोई दम है और आपसे आपकी ज़िंदगी से बदल सकती है तो आप वेल एंड गुड, आप आएँ, सुने, रुकें। लेकिन गलत कमेंट करना, बदतमीज़ी करना और जो है वो यहाँ पर वाहियात बातें करना, ये आपकी तरबियत शो करती है कि आपकी तरबियत जो है वो कैसी हुई है। आपके ख़ानदान का तारुफ होते हैं आपके अल्फाज, जहन में रखिएगा। जैसी आपकी तरबियत होती है वैसा ही आपको जो है वो लोग समझते हैं, और आपके अल्फाज बड़े मायने रखते हैं। जो लोग अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल या अपने जो है वो उन्हें कमेंट्स पे हाथों पे कंट्रोल नहीं ना होता, वो लोग बहुत ज़लील ख्वार होते हैं दुनिया में। दूसरे को जलील करने वाला, अल्लाह कह रहा है, इस्लाम कह रहा है, कुरान कह रहा है कि जो किसी भी अपने भाई या बहन को उस जगह जलील करे जहाँ उसकी इज्जत बनी हो तो अल्लाह तुम्हें वहाँ जलील करेगा जहाँ तुम्हारी इज्जत बनी होगी। पढ़ा ही नहीं हमने कभी। हमने अपने बच्चों को जो है वो दीन से दूरी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आज फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बढ़ गया है। लोग माहिर एहसासियात होते तो हम जैसे माहिर नफ्सियात की ज़रूरत ही ना होती। बिहेवियर्स पे काम ही नहीं किया लोगों ने। आज हम तानाज़नी करते हैं, इसको ताना दे दिया, उसकी करैक्टर पे जो है वो उंगली उठा दी, उसको गलत तसव्वुर कर दिया, बाहर निकलने वाली लड़कियां ऐसी हैं। भाई तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है, किसी क्रिएटिविटी में लगाओ, अपनी ज़िंदगी को बनाने पे लगाओ। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग 30 साल बाद भी उनकी ज़िंदगियाँ नहीं बदलती, वहीं के वहीं जो है वो रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया अपनी लाइफ पे। उन्होंने उस गली से अपने आप को बाहर निकाला ही नहीं जिस गली में उन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ है। और अगर आपको कोई निकालने की कोशिश करता है तो आप उसके ऊपर जो है वो कहते हैं कि ये गलत है, आपको वो गलत लगता है। आपके माशरे में अगर किसी ने ये इरादा कर ही लिया है कि सच और हक बोलने का, तो उसका साथ दें, ना कि उसकी जो है वो तजलील शुरू कर दें। और अगर आपको बात समझ नहीं आती तो आप जो है वो आगे बढ़ जाएं या वहीं खड़े रहें जहां आप जो है वो खड़े हुए हैं। लेकिन उसमें फिर बहुत से लोग साथ आपके ख्वार होंगे ना, ख्वार होंगे, बहुत से लोग ख्वार असल में बहुत ये से बात, खानदान ये ख्वार पॉइंट, होंगे। ये पॉइंट सिर्फ आप और वो ख्वार नहीं हो रहे होंगे। बिल्कुल, आपकी अपनी लाइफ ख्वार नहीं हो रही होगी, ये लोग पूरे माशरे को ख्वार करते हैं। अगली नस्ल बच्चे भी ख्वार हो रहे होंगे, पिछली नस्ल जो पेरेंट्स हैं वो भी ख्वार नहीं हो रहे समझी, होंगे, जो अगली नस्ल आ गई आ चुकी है वो भी उसका जो है। आज काउंसलर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि पहले ज़माने में ना जो बड़े बूढ़े होते थे वो हर हफ्ते एक पंचायत लगाते थे और सारे मियाँ बीवी जितने भी होते थे ना उनको इकट्ठा किया जाता था। बड़े बूढ़े बैठते थे, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। वो बताते थे कि मुझे तुम्हारे दादा जो है वो यहाँ घुमाने ले गए, वो मेरी इस बात को बर्दाश्त करते थे। दादियाँ और दादा अपनी जो है वो स्टोरीज़ सुनाया करते थे, और नाना जो है वो बिठा के, और जो नए शादीशुदा जोड़े होते थे ना वो उनकी बातें बड़े जो है वो लेते थे, उससे सीखते थे। आज मुझे बताएं कहाँ पर जो है वो ये सब चीज़ें नज़र आती हैं? यूट्यूब पे
क्योंकि हर किसी यूट्यूब ने पे भी नहीं है। नहीं हर हाँ किसी ने अब यूट्यूब से हाँ गाइडेंस लेनी शुरू कर दी ना, नहीं कोई नहीं, मसला आया तो ये उसको वहाँ पे क्या यूट्यूब की चेक करना है गाइडेंस जो है उसमें। ना, देखें ये अपने वो माइंड तक वो है। आपके हाँ खानदान, आपके रिश्तेदारों की ये अजीज़ो कारब है, उसको तो नहीं, उसके नहीं हिसाब से तो उन नहीं फैमिली नॉर्म्स, हर किसी के जी, फैमिली नॉर्म्स बिल्कुल, डिफरेंट बिल्कुल होते हैं, ऐसे। अब देखें उसके हिसाब से तो नहीं साइकोलॉजिकल के बता रहे उसमें। हवाले से जो है वो बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, हर बंदा अपने म्यार के या मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के ट्रू मुताबिक बात करता है। ट्रू आपके दिल को जिसकी बात लगती है, आप उसकी बात सुनें और समझें, क्योंकि जब यहाँ जाके बात लगती है ना, हाँ तो वो दिल से हाँ, निकली दिल होती से है। निकली होती है। आप कहें ना कि ये बंदा सही कह रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको इंडिकेशन दी है कि ये बंदा अगर सही कह रहा है तो तुम अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ ख़राब है तो उसको ऐसे सही तो कर फिर लो। ऐसे सही करो उसमें नबी। ये अब बहुत इंडिकेशंस होती हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जी बड़ी बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं ख्याल एक सेशन में ख़त्म नहीं हो नहीं हो पाती। सकती, कोशिश हाँ जी करेंगे कि बिल्कुल हम ऐसे है, ऐसे मज़ीद है। सेशन करें, और व्यूअर्स को भी कहेंगे कि स्क्रॉल डाउन हो रहा है, हमारा ईमेल एड्रेस भी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो अगर मियाँ से कुछ आप क्वेश्चन, आपकी इजाज़त जी से क्वेश्चन क्वेश्चन बिल्कुल, पूछना चाह ज़रूर रहे हैं, तो ज़रूर। नेक्स्ट सेशन एक और करेंगे, उसमें उन क्वेश्चन पे डिस्कशन भी कर लेंगे। दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस हुए वो मैं आपके साथ करके उसके बाद प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये था कि जब कबूल है जो है ना, वो कहना है तो वो सब ऑड्स के साथ, और सिर्फ मैं तो कहूँगा कि सिर्फ लड़के और लड़की ने नहीं कहना, उन दोनों के रिश्तेदारों ने भी कहना है कि कबूल है जब होगा तो फिर ये सब कुछ कबूल है। और कोशिश करें कि जब शादी के इवेंट्स करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय वो पैसे को बेटी के लिए कोई कहीं पे रखवा दें जहाँ से उसको एक रेगुलर इनकम आती रहे, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए और इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग, या उन दोनों फैमिलीज़ को, बेटी और बेटे को दे दें कि अपने हिसाब से वो चीज़ें स्पेंड कर सकें, बजाय इसके कि केटरिंग वाले को दे दें और ये ज्वेलरी वाले को या कपड़े वाले को दे दें। और तीसरी इंपॉर्टेंट एक जो छोटा सा वाक़या वो ये है कि कोई एक पुरानी कोई फैमिली थी, 25वीं अपनी सालगिरह शादी की मना रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि ये इतनी अच्छी शादी, इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत शादी का राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि हम जिस दौर के हैं उस दौर में जब कोई चीज़ टूट जाती थी तो उसको जोड़ लिया करते थे, उस चीज़ को फेंक नहीं दिया करते थे। तो कोशिश ये करें, कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेट करें, उसको रिज़ॉल्व करें, उसी वक्त रिज़ॉल्व करें, उसको सिर्फ तकिए के नीचे रख के सो ना जाएं, तो आपके बहुत से मसाइल वहाँ पे हल हो जाएंगे। और कोशिश करें, किसी ने बड़ी अच्छी प्यारी बात की थी कि अपने मियाँ के साथ जब आर्गूमेंट करें या अपनी बीवी के साथ जब आर्गूमेंट करें तो वो आर्गूमेंट हार जाएं, क्योंकि उससे आप आर्गूमेंट तो हार जाएंगे, आप अगले का दिल जीत जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।